रेचल जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में गई, उसने देखा कि सामने के शीशे पर एक खून की बूंद है। उसने सोचा शायद यह उसके कान से आई है, लेकिन उसे याद आया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह अपनी 3 साथियों के साथ रहती थी तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वह नहाकर वापस निकली तो उसने सामने पड़ी कारपेट पर भी खून देखा। उसे लगा शायद उसकी किसी साथी का ब्लड हो और वह चुपचाप वहां से निकल गई। लेकिन जब वह हेयर ड्रायर से बाल सुखा रही थी तो उसे शक हुआ कि कहीं उसके घर में कोई खूनी तो नहीं छिपा। वह डर गई और बाहर भागी। उसने अपनी साथियों को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसने सुरक्षा के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड को घर पर बुला लिया, जिससे वह कुछ समय पहले ही मिली थी। जैसे ही दरवाजा खुला उसके बॉयफ्रेंड ने डरने का नाटक किया तो रेचल भी डर गई, लेकिन यह तो सिर्फ मजाक था। दोनों पहली फ्रेंड के कमरे में गए। कमरा बिल्कुल साफ था, लेकिन जब वे दूसरी फ्रेंड के कमरे में गए तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए, क्योंकि पूरा कमरा बिखरा पड़ा था और खिड़कियां भी टूटी थीं। वह डर गई और तीसरी साथी के कमरे में गई। वहां दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कॉल किया तो नहीं उठा। जब उसने बाथरूम में जाकर देखा तो किसी ने अभी अभी फ्लश किया था। वह और ज्यादा डर गई और घर से बाहर निकल गई। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे पुलिस बुलाने को कहा, लेकिन तभी 2 पुलिस वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने एक फोन दिखाते हुए कहा कि यह हमें मिला है और इसमें यहाँ की लोकेशन है। जब रेचल ने पूरी बात बताई तो दोनों अंदर गए और जब बंद दरवाजा खोला गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि लड़की की हत्या हो चुकी थी और हत्या का पूरा शक रेचल पर जा रहा था।